नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, समुद्र मंथन। बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब देवों और असुरों की अमृत पाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत कुछ है। हाँ, इसमें संघर्ष है, संतुलन है और वो डिवाइन इंटरवेंशन वाली बात, गहरे आध्यात्मिक सत्य छिपे हैं। सही कहा। चलिए आज इसी माँ गाथा को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो शुरू कहाँ से करें? इसके स्रोत क्या हैं? देखिए, ये कथा मुख्य रूप से तो विष्णु पुराण में मिलती है, भागवत पुराण में भी है और महाभारत में भी इसका जिक्र आता है। अच्छा। ये असल में देवताओं और असुरों की कहानी है। पहले उन्होंने मिलकर काम किया, फिर लड़ाई हुई। किसके लिए? अमरता के लिए। इमॉर्टैलिटी पाने के लिए। अच्छा। तो ये मंथन हुआ क्यों? मतलब जरूरत क्या पड़ी इसकी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसकी शुरुआत होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। ओह, दुर्वासा ऋषि। वो तो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। उनके श्राप के कारण इंद्र और बाकी सभी देवता वो अपनी शक्ति खो बैठे थे, श्रीहीन हो गए थे, बलहीन। तो कमजोर हो गए थे देवता। हाँ, और इसी का फायदा उठाया असुरों ने। उन्होंने देवताओं को हरा दिया। मुश्किल समय था देवताओं के लिए। बहुत। तो वो सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, पालनहार के पास। हाँ, और विष्णु जी ने उन्हें एक बड़ा अनोखा सुझाव दिया। क्या? उन्होंने कहा कि असुरों के साथ संधि कर लो, टेम्पररी ही सही। असुरों के साथ? दुश्मन के साथ? हाँ, और मिलकर क्षीर सागर मतलब दूध के सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। वाह, ये तो मतलब कमाल का आइडिया था। पर देव और असुर तो हमेशा लड़ते थे। सही कहा। ये दिखाता है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए आपको अपने शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़ सकता है। तो तैयारी कैसे हुई? इतना बड़ा काम था ये। तैयारी जबरदस्त थी। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। पर्वत को? हाँ, और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। अरे बाप रे। और एक बहुत फैसिनेटिंग बात यह है कि जब मंथन शुरू हुआ तो पर्वत सागर में डूबने लगा। फिर? तब खुद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, कछुए का रूप। कछुआ? हाँ, और अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को सहारा दिया, तभी मंथन हो पाया। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन ही था। समझ गए। तो मंथन शुरू हुआ, देव एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। हाँ, पूरी ताकत से। लेकिन सबसे पहले अमृत नहीं निकला। तो क्या निकला? निकला हलाहल, एक भयानक जहर। विष? हाँ, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सब डर गए, देवता भी, असुर भी। तो फिर क्या हुआ? कौन बचाता सृष्टि को? तब आए भगवान शिव, महादेव। हाँ, उन्होंने सबकी रक्षा के लिए वो पूरा विष पी लिया। पी लिया? हाँ, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में ही रोक लिया। ओह। और उसी विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ इसीलिए कहते हैं? बिल्कुल। और ये सिंबॉलिकली दिखाता है कि किसी भी बड़े काम या साधना में पहले आपको नेगेटिविटी का, अपने अंदर के जहर का सामना करना पड़ता है। सही बात है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, उसे समझे बिना, संभाले बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो विष का मामला शांत हुआ, फिर मंथन दोबारा शुरू हुआ। हाँ, फिर से मंथन शुरू हुआ और इस बार सागर से एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकली, जिन्हें रत्न कहा गया। रत्न? कितने रत्न निकले? करीब 14 बहुमूल्य रत्न, जैसे कामधेनु गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती। बात सुना है। इंद्र का हाथी ऐरावत, देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी। हाँ, वो भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो मन चाहा फल देता है। बिल्कुल। अप्सराएं निकली, चंद्रमा निकले, शंख निकला। और अंत में क्या? अंत में आए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी? हाँ, और उनके हाथ में था अमृत का कलश। अमृत, आखिरकार जिसके लिए ये सब हो रहा था। हाँ। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, लड़ाई शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। देवों और असुरों में छीना झपटी मच गई। असुर ज्यादा ताकतवर थे, वो कलश लेकर भागने लगे। फिर देवताओं का क्या हुआ? देवताओं की मदद के लिए फिर से विष्णु जी आए, इस बार मोहिनी के रूप में। मोहिनी, एक स्त्री? हाँ, एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप धरा उन्होंने। असुर उन्हें देखकर मोहित हो गए। अच्छा। और मोहिनी ने बड़ी चतुराई से उनको बातों में लगाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। वाह, क्या कमाल की स्ट्रेटेजी थी। पर किसी असुर को बिल्कुल नहीं मिला अमृत। एक था स्वरभानु नाम का असुर, बड़ा चालाक था। उसने क्या किया? वो देवता का भेष बनाकर चुपके से देवताओं की लाइन में बैठ गया और थोड़ा अमृत पी लिया।
ओह, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे देख लिया। उन्होंने विष्णु जी को इशारा कर दिया। फिर? भगवान विष्णु ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन वो तो अमृत पी चुका था। हाँ, इसीलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। राहु और केतु, ये वही ग्रह हैं? हाँ, ये वही छाया ग्रह हैं। और माना जाता है कि वो आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोला था। पूरी कहानी ही जबरदस्त है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? मतलब हमारे लिए क्या सबक है इसमें? देखो, ये कहानी असल में हमारे मन के अंदर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। कैसे? देव और असुर हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतें, पॉजिटिव और नेगेटिव टेंडेंसीज। अच्छा। क्षीर सागर हमारा मन है, हमारी चेतना। मंदराचल पर्वत हमारा संकल्प है, विल पावर। और वासुकी नाग? वो हमारी इच्छाएं या ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में लगाना होता है। मंथन मतलब आत्मचिंतन, साधना। और हलाहल विष? वो हमारे अंदर का अहंकार, गुस्सा, डर, सारी नेगेटिविटी है। शिवजी का विष पीना दिखाता है कि हमें इस नेगेटिविटी का सामना करना होगा, उसे समझना होगा। तभी अमृत मिलेगा, मतलब आत्मज्ञान। हाँ, बिल्कुल। अमृत मतलब आत्मज्ञान या मोक्ष। और लक्ष्मी, कामधेनु जैसे रत्न हमारी साधना से मिलने वाले अच्छे गुण या सिद्धियां हैं। और मोहिनी अवतार क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि लक्ष्य पाने के लिए बुद्धि, विवेक और चतुराई भी जरूरी है। और कभी कभी डिवाइन ग्रेस यानी दैवीय कृपा की भी जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। ऐसी और आध्यात्मिक चर्चाओं और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आपकी रुचि स्तोत्र पाठ, रंगोली या संगीत जैसी कलाओं में है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। इससे जीवन में साधना और संतुलन लाने में मदद मिलती है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Join our online classes related to स्तोत्र, रंगोली and music. Contact number mentioned on screen. तो कुल मिलाकर समुद्र मंथन की एक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी कीमती पाने के लिए, चाहे वो बाहरी सफलता हो या अंदर का ज्ञान, संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, मंथन तो करना ही पड़ता है। सही और गलत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। देव और असुर दोनों को साधना पड़ता है। नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। और अक्सर देवीय मदद की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। ये कहानी संतुलन और आत्म मंथन के महत्व पर जोर देती है। अंत में ये कथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि अपने जीवन के सागर का मंथन करके असली अमृत मतलब सच्ची शांति या ज्ञान पाने के लिए हमें अपने अंदर के किन विषयों का सामना करना पड़ेगा। और क्या हम शिव की तरह उस नेगेटिविटी को सिर्फ खत्म करने के बजाय समझकर उसी किसी अच्छे काम के लिए, अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।